हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 2 मिनट बाकी, अभी 1 मिनट बाकी है ना, 1 मिनट बाकी है और आज है अनिल की बर्थडे। और आज है अनिल की बर्थडे, यानी आज है धनतेरस। और हम अभी तक नहीं सोए क्योंकि मुदित भी नहीं सोया, तो वो खुद नहीं सो रहा, सोने नहीं दे रहा। तो आज है इनकी बर्थडे और लक्ष्य हमारा सो गया है घोड़े बिछा के। देख सकते, बिछा के नहीं, बेच के। घोड़े बेच के, क्योंकि वो थक गया था ना इसलिए। तो इस बंदे को गिफ्ट की पड़ी है ये खुद। मैंने कभी आज तक नहीं मांगा गिफ्ट। मैंने दिया है ना। दिया है तो बस तुम्हें भी मिल मैं जाएगा। मांग रहा हूँ तो दो। मिल जाएगा ना, तुम अभी इंतजार करो। क्या इंतजार करूँ? अभी इंतजार करो। तो अभी हम लोग सोते हैं और अब कल उठते हैं, उसके बाद देखते हैं। नहीं, जागेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या करना है। सिंपल सा ही मनाएंगे, कुछ करेंगे, देखते हैं। ठीक है। क्योंकि इनका बस चले तो मेरा बस नहीं है ना यहाँ, मेरा बस नहीं है यार। अगर मैं वहां होती ना तो मेरे बस में सब कुछ होता। अब यहाँ मेरे बस में नहीं है, मैं करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। ठीक है, पर कोई बात नहीं है, गिफ्ट तुम्हारा तुम्हें मिल जाएगा। वेट करो, ठीक है। घड़ी लगा दी मैंने, बेच के। घड़ी भी मैंने ही दी है तुम्हें। सभी तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं है, चलो बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस। तो आज है धनतेरस, सुबह का समय है, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, लक्ष्य नहा के आ चुका है और लक्ष्य को मैंने नहला दिया है। और अनिल है नहीं, अनिल भी नहा लिए, पूजा करके वो चले गए हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं नहा लूँ। और मेरी आंखों की हालत देख लीजिए आपके, क्या हो गई है नींद के मारे। सुबह सुबह सो के उठते हैं ना तो आंखों की हालत ऐसी ही हो जाती है। तो बस मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, अनिल तो है ही नहीं। और बस लक्ष्य यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा है, मैंने बोला कि बेबी आप पढ़ाई कर लो, मैं नहा के आती हूँ तब तक। हेलो एवरीवन, तो बस अभी मैं जस्ट नहा के आ गई हूँ और मैंने साड़ी पहन ली है। एक्चुअली मैं दूसरा वाला ब्लाउज पहनने वाली थी, बट शायद मैं मोटी हो गई हूँ तो वो ब्लाउज मुझे आ ही नहीं रहा था। और लक्ष्य को मैंने बोला था, मैं नहाने गई थी कि सो जाना, लेकिन अभी तक नहीं सोया है। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए, बहुत ज़्यादा। तो मैं वॉश करके ऊपर डाल के आ गई हूँ। आज मैं दादी को भी बोला कि नहला देती हूँ, बट दादी को थोड़ा फीवर आ रहा है, तो वो मना कर रही थी कि नहीं मैं आज नहीं नहाऊंगी। तो शायद वो कल नहाएंगी तो गर्म पानी से मैं नहला दूँगी। तो मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ कल के बाद, क्योंकि सुबह से वही झाड़ू पोछा वो सारा काम धाम। उसके बाद आज अनिल का फास्ट था, तो आज उनका बर्थडे भी था और आज मंगलवार था तो उनका फास्ट था। तो वो गए थे पूजा करने के लिए मंदिर पे, बट कोई वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद वो चले गए कैलारस, हमारे पास में ही वहाँ पे मार्केट है, तो वहाँ सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, फटाके रखे हैं इकट्ठे। यहाँ पे बहुत सारे फटाके लेके आए हैं। तो वो मैं आज भी हम लोग चलाएंगे, क्योंकि आज अनिल का बर्थडे है। और दिवाली वाले दिन भी चलाएंगे, कल भी चलाएंगे। तो जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, मैं दूसरा वाला ब्लाउज पहनने वाली थी, बट वो वाला ब्लाउज ना मुझे थोड़ा टाइट आ रहा था। शायद मैं मोटी हो गई हूँ इसलिए मुझे टाइट आ रहा था वो। और जब मैं नहाने गई थी तब मैं लक्ष्य से बोल के गई थी कि लक्ष्य सो जाना, लेकिन लक्ष्य सोया ही नहीं। लक्ष्य के पास उसके बाबा का छोटा वाला फोन था, तो बार बार वो अपने पापा के लिए फोन कर रहा था। तो उसके पापा भी आ चुके हैं। हेलो बर्थडे बॉय, सो रहे थे क्या बाहर? मैं बस नींद आ रही, दोबारा नहीं करते फोन तो आता नहीं मैं। ओहो, हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंस आपका अगेन। और पता है कि हमारा बर्थडे तो ऐसा ही मनेगा जैसे गांव में, मतलब तो समझ ही सकते हो। तो कोई केक कटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से। अब आप बताओ कि बस आपका गिफ्ट मुझे देना है, तो अभी दे दूं? अभी दे दूं? आप शाम को दे देना। शाम को दे देंगे, ठीक है, मैं शाम को दे दूंगी। और शाम को ये फटाके बहुत सारे लेके आए जाना, वो भी चलाएंगे, ठीक है? यस, वो भी चलाएंगे। और मैं नहा के आ गई। सुबह से तो बिजी थी, दादी को भी बोला था कि दादी आप नहा लो, बट दादी को थोड़ा फीवर आ रहा है तो दादी नहा ही नहीं है। तो वो देखो कब नहाती है, शायद कल नहाएंगी तो कल उनको नहला दूंगी। और ये वाली साड़ी पहनी मैंने, आपको दिखा देती हूँ। ये वाली सिंपल सी साड़ी है। चलो अब मैं, इनका व्रत है ना, तो मैं इनके लिए थोड़े फ्रूट्स वगैरह कट कर दूँ। और कट कर दूँ फ्रूट्स? नींद आ रही है। नींद आ रही है, बस इनके यही न करें, ज़्यादा भाव देते हैं, ज़्यादा पूछते हैं, तो बस यही करते हैं। ठीक है, चलो अब आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एक तो मन भी नहीं कर रहा है और ऊपर से काम, फिर मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। या तो मेरी वहाँ पे नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे मुझे नींद आ रही है। तो सुबह से मुझे नींद आ रही है, नींद में ही मैंने सारा काम किया है। नींद आ रही थी उसी टाइम पे मैंने सारा काम किया है।
और लक्ष्य के लिए मैंने बिस्तर कर दिए हैं फिर से। और ये इसको मैं बोल रही हूँ सो जा, दोपहर का समय। दोपहर में सुबह बच्चे बाहर खेलने के लिए निकलते हैं, दोपहर में फिर लोग सो जाते हैं। बच्चे कोई बाहर नहीं निकलते, बस शाम में फिर निकलते हैं। तो मैं इससे बोल रही हूँ शाम तक सो जाओ, शाम में फिर खेल के आना बाहर। मुदित तो गया हुआ है भाई, बाहर गया है खेलने के लिए। वो रुकता ही नहीं है, जैसे ही सो के उठता है उसको लगता है बस बाहर जाऊं बाहर जाऊं। तो चला गया। रात में भी उसने बहुत परेशान किया, सोने नहीं दिया। वो रात भर जागता है, दिन में सो जाता है। तो चलिए भाई, तो मैं थोड़ा सो गई थी और उसके बाद उठते ही मैंने सोचा कि काम कर लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे ब्लाउज में हुक्काई करे थे, 1-2 ब्लाउज थे उसमें, वो कंप्लीट करे थे। और उसके बाद अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो सब्जी बनाती हूँ क्योंकि आज अनिल का व्रत है ना, और आज अनिल का बर्थडे भी है। तो बर्थडे तो मन नहीं रहा, कैसे मनेगा। ऐसे नॉर्मल ही है, जैसे खाना पीना होगा बस। वो मंदिर चले गए थे, मंदिर पे पूजा करके आ गए थे। और केक वगैरह कट भी कर लेते तो वो लेके आ जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका बर्थडे है। बट यहाँ पे केक अच्छा मिलता नहीं है। तो फिर वो बोल रहे कि बच्चों की तरह मुझे नहीं करना। चलो ठीक है, वहाँ पे तो मैं उनसे चुपके केक लेके आ जाती थी, बट यहाँ पे तो मैं जा नहीं सकती। बट कोई बात नहीं है। तो बस उनका सरप्राइज गिफ्ट है, वो मैं रात में उनको दे दूँगी। और बस ऐसा रहा उनका बर्थडे। और हैप्पी धनतेरस आप सभी को, क्योंकि आज धनतेरस भी है और धनतेरस के दिन ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए बस मैं ये रख देती हूँ, बना लेती हूँ खाना। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम का समय हो रहा है और गांव में खाना जल्दी हो जाता है, क्योंकि गांव में सबको जल्दी भूख लगने लगती है और जल्दी लोग सो भी जाते हैं, इसलिए। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, बस खाना बना रही हूँ। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। और ससुराल में तो आप लोग समझ ही सकते हो, मजबूरी है। सोचा बहुत कुछ था बट हुआ कुछ नहीं। बट मैं इसमें भी हैप्पी हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि सबके हिसाब से चलना चाहिए ना। गांव में गांव के हिसाब से और सिटी में सिटी के हिसाब से। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते ना, और अच्छा भी नहीं लगता। लोग 4 बातें सुना के चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये बनाई हुई है मैंने आलू गोभी की सब्जी। तो अनिल आ गए थे खाना खाने के लिए, तो उन्होंने सूट कर दिया, क्योंकि मैं ट्राईपॉड नहीं लेके आई थी ना, इसलिए। तो वो बोल रहे थे क्या कर रही हो, मैंने बोला कुछ नहीं कर रही हूँ, खाना खा लो। तो खाना खा रहे हैं, मम्मी बैठी हुई हैं बाहर चौक में। फाइनली किचन का सारा काम हो गया है और अभी मैं कपड़ों को तय लगाऊंगी। और उसके बाद अनिल आ जाएंगे, फिर मैं उनको दूंगी सरप्राइज। देखो वो खुश होते हैं कि नहीं होते, पता चलेगा ऑन कैमरा, मैं आपको बताऊंगी। तो अनिल लेके आए हुए थे पटाखे, तो उनको निकाल रहे हैं। मुझे दिखा रहे थे कि मैं इतने सारे पटाखे लेके आया हूँ और आपके लिए आप चूज कर लो कौन कौन से चलाओगे। तो बस मैं वही निकलवा रही थी कि मुझे ये वाले चाहिए और आप अपने लिए जो बहुत ज़्यादा बारूद होता है ना, वो वाले अपने लिए रखो, क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। तो बस अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत पे पटाखे चलाने के लिए, क्योंकि हम ससुराल में हूँ मैं, तो बाहर नहीं जा सकते ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुएं पर्दे में रहती है ना, तो हम बाहर नहीं जा सकते, तो छत पर ही चलाने जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ ऊपर। हम लोग चलाने वाले हैं बहुत सारे पटाखे, क्योंकि आज है अनिल का बर्थडे, तो और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमने सोचा कि चलो पटाखे चलाते हैं ऊपर जाके। तो सारे काम से तो मैं फ्री हो गई थी। और गिफ्ट इनको अभी दूँ या बाद में? इधर आओ, पहले इधर आओ। अभी दूँ कि बाद में? बाद में दे देना। चलो बाद में दे दूँगी। वो मुदित आ गया, मुदित रो रहा था क्योंकि हम लोग ऊपर आ गए ना, इसलिए। वो गिन नहीं जाए वो। तो यहाँ पे पतिदेव चला रहे हैं पटाखे। ये वाला धमाके वाला नहीं था, ओनली रोशनी वाला था, तो इससे कुछ डर नहीं लग रहा था। बारूद वालों से मुझे बहुत डर लगता है। फिर भी मैं मुदित को काफ़ी दूर रख रही थी। बच्चों को वैसे भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि आँख में भी जा सकता है, कहीं भी आपके लग सकती है, तो बच्चों को दूर रखना चाहिए। तो मैं मुदित को लेके आ गई थी, लेकिन मुदित तो इतना भाई शैतान है, उसको तो डर ही नहीं लग रहा था। वो तो इतना एंजॉय कर रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। तो मैं अनिल से बोल रही थी कि मतलब मुझे भी तो चलाने दो, आप ही चला रहे हो। लेकिन बोल रहे थे कि तुम्हें तो डर लग रहा है, ये धमाके वाला था, ये धमाके वाला था। और मैं बोल रही थी अब की बार मैं चलाऊंगी। तो अनिल ने यहाँ रख दिया है, तो मैं बोल रही हूँ मैं चलाऊंगी। तो ये वाला सिंपल वाला है, जिससे ओनली रोशनी निकलती है, धमाका नहीं होता है। तो आपको इजीली टाइम मिल जाता है। इस टाइप के पटाखे मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि दीवार में जो देते हैं ना, और अभी आजकल पॉपअप भी चलने लगे हैं, तो उसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मैंने एक सारी रील्स भी पोस्ट की हुई है इंस्टाग्राम पर। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरी 2 आईडी हैं, एक साधना अनिल कुमार के नाम से है और एक साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के नाम से है। और अभी मैं अपनी फेवरेट चक्री चला रही हूँ। चक्री तो मेरी इतनी फेवरेट है
कि मैं सारे दिन भी चलाती रहूँ ना तो भी मेरा मन ना भरे। यहाँ पे हमने बहुत सारे पटाखे चलाए, थोड़ी बहुत वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, जिससे कि आपके साथ भी शेयर कर देंगे और हमारे लिए भी हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे देवर चला रहे हैं फुलझड़ी, तो ये मुदत के साथ चला रहे थे तो मैं मना कर रही थी मत चलाओ, और अनिल भी। और ये धमाके वाला पटाखा था, धमाके वाला बहुत धमाका किया इसने। तो फाइनली हम लोगों ने पटाखे चला लिए। हम असिस्टेंट हम मतलब हम ये रिंग लाइट लिए घूम रहे हैं अंधेरे में एक्चुअली रिंग लाइट इसलिए लाए थे ऊपर, जिससे थोड़ा बहुत दिखे, वरना बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता। नहीं तो देखो ये ऐसा है, ऐसा दिख रही हूँ मैं तो अभी भी दिख रही हूँ। सिस्टम ऐसा है, गोरे लोग तो कहीं भी दिख जाते हैं अपनी। चलो चलो नीचे चलते हैं। एक हमारा ये गीत गा रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो ये बहुत चिल्ला रहे थे कि गिफ्ट गिफ्ट, तो मैं फाइनली इनको गिफ्ट देने जा रही हूँ और इनको पता नहीं है। कुछ तो अजीब सा ही होगा, देखो भाई अजीब कुछ सा तो अजीब सा ही होगा। तुम्हें पसंद आएगा, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये है इनका गिफ्ट। अरे भैया अभी अंदर से देखो, अंदर से। ये तो मेरी जूते का कवर है। अच्छा तुम्हारे जूते का कवर नहीं है, जूते देखो कवर दूसरा है। एडिडास के कवर तो एक जैसे आते हैं ना, इसलिए। तो तुम कब ले आई? उस दिन मॉल गई थी ना। भाई हमसे बिना पूछे इतने सारे काम कब हो जाते हैं? ये कैसे निकाला? भाई ना मुझे पता ही था कुछ उल्टा ही होगा। ये मुझे जूते दे रही हैं, बताओ जूते गिफ्ट में दिए हैं मैंने। गिफ्ट में यार कितने प्यारे अच्छे लग रहे हैं यार, मस्त लग रहे हैं, बहुत सही, कितने प्यारे शूज है ना, बहुत सही लग रहे हैं। कलर इनका मुझे बेहद पसंद आया। बहुत कलर सही है यार, बहुत सही है ना, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। पैर के दिखाओ इसको। नंबर कितने हैं? वही तुम्हारा नंबर है। हाँ तो सही है, शायद सही है। ये सही बताओ कैसे? सही है। बहुत महंगे आए लेकिन मैंने पूछी नहीं, महंगे सस्ते। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर ये समझ रहे कि नहीं सस्ता सा गिफ्ट दे दिया है, बहुत महंगे हैं। मैंने इसलिए बताया कि बहुत महंगे हैं, लेकिन सही है, मजा आ गया। कलर कैसा लग रहा है? कलर बहुत शानदार कलर है, यूनिक कलर है। पिंक पिंक, अगर ब्लैक ब्लैक व्हाइट व्हाइट लाती तो नहीं अच्छी लगती। व्हाइट इनके पास था, ब्लैक इनके पास था, बट ये कलर नहीं था तो मैंने ये कलर ले लिया। एक नंबर, थैंक यू सो मच। अब मत बोलना कि मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मुझे गिफ्ट नहीं तो तुम दिया। क्यों ले रही हो? मेरी है, तुम क्यों ले रही तो रखूंगी तो मैं ही। हो? मैं रख दूंगा, मैं नहीं रख सकता। लो मैंने रख दिए। एक बार भी थैंक यू नहीं बोला, मुझे गिफ्ट थैंक यू मिलता मैंने है 3 बार बोला, आप लोगों ने सुना होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने महंगे गिफ्ट के लिए 10 बार थैंक यू बोलना चाहिए, 10 बार थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं आपको बता दूं, इस गिफ्ट में लक्ष्य भी शामिल था। लक्ष्य को पता था कि मैं और लक्ष्य दोनों ने मिलके ये गिफ्ट दिया है। लक्ष्य ने भी पसंद करवाया था ना। मुझे नहीं बताई यार। अब मैं भी तुझे नहीं बताया करूंगा। कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा इनको गिफ्ट। चलो ठीक है, अच्छा ही लगना चाहिए। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। बर्थडे सेलिब्रेशन तो ऐसे ही था। अब गांव में तो ऐसा ही होता है, ससुराल में तो ऐसा ही होता है ना, क्यों? और अभी ऊपर से पटाखे चला के आए तो लक्ष्य नाराज हो गया है क्योंकि मुदित ने इसकी बंदूक ना थोड़ी तोड़ दी थी। ये एक्चुअली एक बच्चा है हमारे घर में बहुत बड़ा, और ये है बहुत छोटा, तो इसलिए ना ये रोना शुरू कर देता है जब वो कुछ मांगता है। वो छोटा बच्चा है तो वो मांगने लग जाता है, तो इनको देना नहीं होता है। अब हम ये बात बोल रहे हैं ना आपसे, बस इस पे भी ये भाई सब शुरू हो चुके हैं। बाय बाय, चलो थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। ये मौका मिलता है मुझे। एवरीवन, तो अभी समय हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ 12:09। 12:09 हो रहा है और अभी जस्ट मैं ब्लॉग की एडिटिंग करके हुई हूँ फ्री। और उसके बाद सुबह में मैं अनिल को बाहर भेजूँगी, तो वहाँ पे अच्छे से नेट आएगा तो ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। क्योंकि मैंने कल भी ब्लॉग नहीं डाला था और मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी ब्लॉग डालो, तो दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता है, आप लोग समझ ही सकते हो ना, इसलिए। और तो अभी मैंने रात में एडिटिंग करी है, तो अभी मैं हो गई हूँ एडिटिंग करके फ्री, तो मैं सोने जा रही हूँ। लक्ष्य तो बहुत पहले सो गया था और अनिल भी सो गए हैं, तो अभी मैं भी सोने जा रही हूँ। मुझे तभी जाग रहा है, वो सो गया था बट फिर से जाग गया, तो वो कार्टून देख रहा है और मुझे आवाज़ आ रही है। अभी मैं वॉशरूम गई थी ना कि वो जाग रहा है, क्योंकि कार्टून चल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जाग रहा है। तो चलिए अब मैं सो जाती हूँ, गुड नाइट, मिलती हूँ आपसे कल, ठीक है।
और अब की बार ना मैं ट्राईपॉड नहीं लेके आई हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉग शूट करने में। तो मैं मतलब वैसे ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। और वैसे भी मैं बहुत बार गाँव की लाइफ शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर मैं मेन चीज़ें वो शेयर करूँगी, नॉर्मल लाइफ बहुत कम शेयर करूँगी, ठीक है। गुड नाइट।